टू आवर चैनल फॉर योर नॉलेज। इस चैनल में हम इंजीनियरिंग से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आयरन मेकिंग के बारे में। तो चलिए चालू करते हैं। आयरन मेकिंग किसी भी स्टील प्लांट का एक बैकबोन है जो आयरन मेकिंग स्टील बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो इसमें हम करते क्या है, आयरन मेकिंग में हम आयरन ओर को रिड्यूस करते हैं और आफ्टर रिड्यूसिंग उसे हम मेल्ट करते हैं और हमें हॉट मेटल या पिग आयरन मिलता है। ये पहले रिड्यूस करेंगे फिर उसे मेल्ट करेंगे आयरन ओर को। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्मेल्टिंग कहते हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं आयरन मेकिंग एक स्मेल्टिंग प्रोसेस होता है जो हमें स्टील बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो आयरन मेकिंग का जो प्रोसेस है, अब हम इसके बारे में जानेंगे कि इसमें हम करते क्या है, क्या प्रोसेस होता है। ब्लास्ट फर्नेस में हम रॉ मटेरियल के फॉर्म में आयरन और जस्ट लाइक हेमाटाइट, जिसका फॉर्मूला Fe2O3 होता है। क्या होता है, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। इसे हम हेमाटाइट और कहते हैं। आप इसमें देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ ऑक्सीजन अवेलेबल है। हमें अगर प्योर आयरन चाहिए तो हमें इस ऑक्सीजन को रिमूव करना पड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग गैस। रिड्यूसिंग गैस क्या करता है, जस्ट लाइक CO, ये CO क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 बनाता है और इस ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है। ठीक है, तो अब आगे मैं बताऊंगा कि जो रिडक्शन होता कैसे है। ठीक है, मान लीजिए सबसे पहले हम एक आयरन ओर लिए। इस आयरन ओर में क्या होता है ना, बहुत सारे गैंग मटेरियल होते हैं। गैंग मटेरियल मीन्स होता है जो हमें आयरन के अलावा जो हमारे लिए इम्प्योरिटी है, जो हमें नहीं चाहिए, वो गैंग होता है। जैसे MnO2, TiO2, SiO2। ठीक है, और Al2O3। ये सारे क्या होते हैं, और भी कुछ कुछ होते हैं। तो आपका ये सब हमारा गैंग मटेरियल होता है। ये गैंग क्या होता है, जस्ट लाइक अ इम्प्योरिटी होता है जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हमें क्या करते हैं, इस गैंग को रिमूव करने के लिए आयरन ओर से हम कुछ रॉ मटेरियल का यूज करते हैं जिसे हम फ्लक्सेस कहते हैं। ये फ्लक्स क्या करते हैं, इन्हीं गैंग मटेरियल से रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है, हमारे लिए स्लैग फॉर्म करता है। और ये स्लैग जो होता है एक ब्लास्ट फर्नेस का एक बाय प्रोडक्ट होता है, जो सारी इंडस्ट्री जैसे स्टील इंडस्ट्री हो गया, इससे निकलता हुआ जो, या एल्यूमिनियम इंडस्ट्री हो गया, ये सबसे जो निकलता हुआ स्लैग होता है ना, ये जैसे सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। ये स्लैग होता है, ये सीमेंट बनाने के काम आता है। और काफ़ी जगह हमने देखा है कि इसका उपयोग हम रोड बनाने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। अभी रोड बनाने के लिए, या जो ईंट होती है, अभी जो नए नए तरीके के ब्लॉक्स आ रहे हैं, वो ब्लॉक्स बनाने के लिए भी इसका इस स्लैग का यूज़ होता है। ठीक है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब आगे हम जानेंगे कि ये जो ऑक्साइड फॉर्म में था हमारा गैंग, इसे हम क्या करते हैं ना, इसे हम रिमूव करके स्लैग का फॉर्म किए। और स्लैग फॉर्म करने के बाद जो हमारे लिए स्लैग बना, इसे हम हटा दिए। और इसके बाद जो हमारा क्या बच गया, उस आयरन ओर में हमारा जो गैंग मटेरियल था वो तो हट गया। अब हमारा क्या बच गया, Fe2O3। अब ये Fe2O3 हमारा यूजफुल है। अब ये Fe2O3 में हमें क्या करना है, इसी ऑक्सीजन को वापस से रिमूव करना है बाय द हेल्प ऑफ CO गैस। और उसके बाद हमें क्या प्राप्त होगा, Fe प्राप्त होगा, जो हमारे लिए मेन प्रोडक्ट है। ठीक है, और हम जो इस ब्लास्ट फर्नेस के प्रोसेस में तीसरा मटेरियल यूज करते हैं जो हमें रिड्यूसिंग गैस प्रोवाइड करेगा। अब जो हम रिड्यूसिंग गैस का बात करें, वो आएगा कहाँ से, वो आएगा कोक से।
कोक क्या होता है? कोक एक बहुत ही मेन रोल निभाता है ब्लास्ट फर्नेस के प्रोसेस में। यदि कोक ना हो तो ब्लास्ट फर्नेस का इमेजिनेशन ही नहीं हो पाएगा। तो कोक जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर हीट प्रोड्यूस करता है। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, सीओ गैस को प्रोड्यूस करता है जो आयरन ओर को रिड्यूस करने का काम करता है और हमें आयरन प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो हमने सीखा कि हमने रॉ मटेरियल में क्या क्या यूज़ किया, उसके प्रोसेस के बारे में जाना कि हम प्रोसेस में क्या क्या करते हैं, क्या वो रॉ मटेरियल के बाद हमें क्या क्या मिलता है ये सीख लिया। हम सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं, हम आयरन आयरन ओर यूज़ करते हैं। फ्लक्स के फॉर्म में हम CaCO3 दैट मीन्स लाइम स्टोन यूज़ करते हैं। और मतलब जो हमें हीट प्रोवाइड करता है उसे हम उसके फॉर्म में हम कोक का यूज़ करते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे जो ऊपर से ये स्केप चार्जिंग सिस्टम, ये चार्जिंग सिस्टम होता है हमारा। यहाँ से क्या करते हैं हम, जो चार्ज मटेरियल होता है, जो भी आयरन ओ कोक एंड आपका एनी अदर सब्सटेंस हो गया, फ्लक्स या और भी कुछ अगर हम उसमें ऐड कर रहे हैं तो इसी चार्जिंग सिस्टम से टॉप से हम इसे चार्ज करते हैं। इसे स्किप चार्जिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक कार होता है जो मटेरियल को लेकर के आता है या फिर हम, और ये इसको यहाँ पर डंप कर देता है। ये फिलहाल अभी जो मॉडर्न ब्लास्ट फर्नेस है उसमें हम कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ही चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये मटेरियल यहाँ से एंटर्ड करेगा। ये एंटर्ड करने के बाद अब हम बताने जा रहे हैं ब्लास्ट फर्नेस की किस प्रिंसिपल पे काम करता है। मैंने बताया मैंने बताया कि इस जगह पर इस जगह पर क्या होता है, हमारा कोक इस जगह पे हमारा कोक जलता है और बहुत ही हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है। और यहाँ से क्या होगा, गैसेस उप जो जो कोक जलेगा तो जो सीओ गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, वो क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो और हम ऊपर से क्या चार्ज किए हैं, मटेरियल चार्ज किए हैं। तो ये जो मटेरियल ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है और हमारा जो गैसेस नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। इसी जो वाइस वर्सा जो हो रहा है ना रिएक्शन, इसी रिएक्शन को कहते हैं काउंटर करंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है ना कि हमारा जो गैस होता है, यही गैस मेनली इसी प्रोसेस के थ्रू हमारा जो ऑक्सीजन को आयरन ओर से रिमूव करता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं जो ब्लास्ट फर्नेस होता है यह किस प्रिंसिपल पे काम करता है, काउंटर करंट रिएक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। अगर काउंटर करंट रिएक्शन नहीं होगा तो हमारा जो ब्लास्ट फर्नेस का प्रोसेस बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। और इस काउंटर करंट रिएक्शन के पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो इसको प्ले करवाता है, वो होता है परमेबिलिटी। परमेबिलिटी क्या होता है, परमेबिलिटी होता है, मान लीजिए ये जो आयरन ओर होता है ये तो ऐसा ऐसा होगा, इसके बीच का गैप, अगर मान लीजिए ये आयरन ओर के बीच में गैप ही नहीं होगा तो हम जो नीचे से गैस पार कर रहे हैं, क्या वो गैस पार हो पाएगी? नहीं। अगर गैस ही पार नहीं हो पाएगा तो जो हमारा आयरन ओर है उसमें जो ऑक्सीजन है, तो क्या वो ऑक्सीजन इस सीओ गैस से रिएक्ट कर पाएगा? नहीं। तो ये परमेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो सीओ गैस में रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और ऑक्सीजन को निकालता है और हमें प्योर आयरन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मैं इसे भी इरेज कर देता हूँ। और अब हम जानेंगे आफ्टर मेल्टिंग हमें आउटपुट क्या मिलता है। आफ्टर मेल्टिंग हमें तो सबसे पहले क्या मिलेगा भाई, सबसे पहले हमें मिलेगा हॉट मेटल। हॉट मेटल क्या होता है, हॉट मेटल होता है पिघला हुआ लोहा। ये लोहा जो हम स्टील मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर ये हॉट मेटल हम ब्लास्ट फर्नेस के थ्रू नहीं बना पाए तो हमारा जो स्टील मेकिंग का प्रोसेस है वो अधूरा रह जाएगा, हम स्टील नहीं बना पाएंगे। हॉट मेटल को कास्ट कर दिए, दैट मीन सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, तो हमें ये पिग आयरन जो आप साइड में देख पा रहे हैं, तो मैंने दोनों इमेज को सेट किया ताकि आप इमेजिनेशन कर पाए कि आप अगर इसे सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें पिग आयरन प्राप्त होता है। ये पिग आयरन भी क्या होता है, सिमिलरली स्टील मेकिंग में ही काम करता है। हाँ बस, बट हमें हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में होता है। और ये जो हॉट मेटल है इसे मेल्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे डायरेक्टली हम चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, इस हॉट मेटल में एंड पिग आयरन में बहुत सारी इम्प्योरिटी होता है जिसे हम स्टील मेकिंग के प्रोसेस में हम इसे रिमूव करते हैं। हमारा आयरन मेकिंग का पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है
कि भाई हम जैसे ही हॉट मेटल प्रोड्यूस कर दिए, हमारा आयरन मेकिंग का पार्ट खत्म हो गया। ठीक है। और इसके बाद जो हमें बाई, ये तो हो गया हमारा आउटपुट जो हमें चाहिए। इसके बाद होता है बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट दैट मीन्स जो हमें नहीं चाहिए बट वो बनता है, ठीक है, उसे हम बाई प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे मोल्टन स्लैग, मैंने जो कहा इससे पहले मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया था, गैंग रिएक्ट विथ फ्लक्स एंड फॉर्म स्लैग। वो जो स्लैग बनता है ना, वो ही ये मोल्टेन स्लैग होता है। वो गैंग प्लस फ्लक्स जो रिएक्ट करता है आप उसके बाद क्या बनाता है, स्लैग बनाता है। ये स्लैग ही क्या होता है, हमारा स्टील इंडस्ट्री के में जो निकलता है, ये सीमेंट प्लांट में यूज होता है। ठीक है, और रोड बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद मैं बताऊंगा, देखिए जब हम कोल को जला रहे हैं तो मैंने बताया कि काफ़ी सारे रिड्यूसिंग गैस वहाँ प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो रिड्यूसिंग गैस बहुत सारे क्या होते हैं, वो गैस रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, या रिएक्ट करने के बाद भी कुछ गैस बच जाते हैं। उसे हम टॉप, ब्लास्ट फर्नेस का जो टॉप था, यहाँ से इस जगह से देखिए दो दो लंबे लंबे पाइप दिख रहे होंगे आपको ऊपर की ओर। ये वाले पाइप, ये वाली पाइप जो ऊपर की ओर दिखे दिखे जिसे मैंने आपका अपटेक लिखा हुआ है, इसके थ्रू वो गैस सक्शन होकर के बाहर चले जाता है। और ये गैस भी एक बाई प्रोडक्ट होता है जिसमें बहुत सारी एनर्जी स्टोर होती है, मतलब ये एक फ्यूल का काम करता है। हम ब्लास्ट फर्नेस मतलब एक इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में कोई भी चीज़ को जलाने के लिए हम इसी गैस का यूज़ कर लेते हैं वापस से। तो ये भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ लिखा भी हुआ, ब्लास्ट फर्नेस टॉप गैसेस कलेक्टेड फ्रॉम टॉप। ठीक है, और ब्लास्ट फर्नेस विच इज यूज्ड फॉर रीहीटिंग पर्पस इट्स ओन स्टील प्लांट एंड ट्रीटेड इन गैस क्लीनिंग प्लांट। अब ये आगे हम जानेंगे कि ट्रीटेड इन गैस क्लीनिंग प्लांट का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि ब्लास्ट फर्नेस के कंस्ट्रक्शन क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ब्लास्ट फर्नेस होता कैसा है, कि हम कैसे इमेजिनेशन करें। ये जो मैंने एक इमेज ऐड किया है, ये एक क्रॉस सेक्शनल व्यू है। अगर हम ब्लास्ट फर्नेस को बीच से काट दे तो हमें अंदर का पार्ट ऐसा ही दिखेगा। तो अगर हम देखेंगे कि ब्लास्ट फर्नेस जो होता है स्टील इंडस्ट्री में कैसा होता है, ये गोल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में होता है, जिसका हाइट लगभग 30 से 32 मीटर के आसपास होता है, और ये काफ़ी अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो आज हम फर्स्ट पार्ट के बारे में जानेंगे, और ये इसका बनावट ऐसा क्यों होता है हम उसके बारे में भी जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट आप देख रहे हैं इस जगह पर, ये तो मैंने बताया ये टॉप चार्जिंग सिस्टम हो गया। ठीक है, हम इसके नीचे से शुरू करते हैं। इसके नीचे आप देख रहे हैं ये स्टैक, दोनों साइड के जो बाहर तरफ की जो वॉल जा रहे हैं, ये दोनों को क्या बोलते हैं, हम स्टैक कहते हैं। ये स्टैक ऐसा क्यों है, ये स्टैक का जो दीवारें हैं, हम जैसे जैसे नीचे की ओर जा रहे हैं, देखिए जैसे जैसे हम नीचे की ओर जा रहे हैं, इसकी जो दीवारें हैं वो बाहर की ओर निकल रही है। ऐसा क्यों होता है, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, एक अपर पोर्शन होता है किसी भी ब्लास्ट फर्नेस का। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं कि जो दीवारें हैं वो बाहर की ओर जा रही है। मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि स्टैक में जो होता है ना, हम मटेरियल चार्ज करते हैं ऊपर से, आप देख रहे होंगे यहाँ पर 200 डिग्री लिखा हुआ है। मतलब जब हम मटेरियल को चार्ज करते हैं वो हीटअप होना शुरू होता है वहीं से। ठीक है, वो लगभग 200 डिग्री तक वो गर्म हो जाता है स्टार्टिंग में, टॉप में ही, और आते आते नीचे में यहाँ पर लगभग वो स्टैक के इस जोन में एकदम एंडिंग में यहाँ पर कम से कम वो 1200 डिग्री सेल्सियस तक वो गर्म हो जाता है। अगर हम रॉ मटेरियल को 1200 सेंटीग्रेड तक अगर हम उसे गर्म करेंगे तो क्या होगा ना, वो एक्सपैंड करेगा, फैलेगा, स्वेल होगा। अगर वो फैलेगा तो उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो आज जब मैंने ठंडा रॉ मटेरियल चार्ज किया था तो उसका वॉल्यूम कम था, तो हमें जो ऊपर आप देख रहे हैं कि कम स्पेस में भी वो काम चल रहा है, बट जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है वो एक्सपैंड कर रहा है। तो अगर हम वैसे ही वही जगह को अगर हम रखेंगे सेम स्पेस को, तो वो क्या होगा, एक्सपैंड करेगा और वो गिर जाएगा। ठीक है, जो और वो ठीक से मतलब वो स्पेल नहीं आपका हो नहीं पाएगा, और जो आपका रिडक्शन प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो पानी का परमेबिलिटी है वो नहीं मिल पाएगा। तो हम क्या करेंगे उसको मेंटेन करने की, ताकि वो जब जब वो एक्सपैंड करे तो हमें वो दिक्कत ना हो। तो हमारा धीरे करके हमने हमारा ब्लास्ट फर्नेस का वॉल्यूम को भी बढ़ाया है। तो यही एक रीज़न है कि ब्लास्ट फर्नेस का जो वॉल होता है, ये जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वो बाहर की ओर क्यों निकलता है। ठीक है, अब हम जानते हैं ब्लास्ट फर्नेस में जो स्टैक होता है इसका मेन रोल क्या है। हमने इसके बनावट के बारे में जान लिया कि क्यों होता है। अब इसका मेन रोल क्या है, स्टैक में ही जो होता है ना, हमारा जो मेन जो हम काउंटर करंट रिएक्शन से जब हम लोग जो रिडक्शन का बात कर रहे थे, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोसेस रिडक्शन का होता है वो इसी जोन में होता है, इस यहाँ से लेकर के
यहाँ तक। ये क्या होता है, यहाँ तक सारा रिडक्शन प्रोसेस लगभग खत्म हो जाता है और हमें रिडक्शन के बाद हमें Fe मिल जाता है। लेकिन बट वो जो Fe होता है लगभग सॉलिड फॉर्म में होता है, कुछ फ्यूज होता है बट वो मेल्ट नहीं होता है। इसके बाद नीचे हम जानेंगे बेली पोर्शन के बारे में, जो स्टैक के जस्ट नीचे होता है। ठीक है, ये पोर्शन के बारे में जानेंगे। जो आप दोनों तरफ देख रहे हैं, जो एक सिलेंड्रिकल पैरेलल दो लाइन है, इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। ठीक है, और इसके नीचे हम जानेंगे जो एक और दीवारें हैं, जैसे ये वाली आप देख रहे हैं। ये दोनों दीवारें जो है इसे हम बोस जोन कहते हैं। बॉस जोन में क्या होता है, आप देख रहे हैं जैसे जैसे दीवारें नीचे की ओर आ रही है, जस्ट स्टैक के ऑपोजिट ये अंदर की ओर जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, इस जोन में आप जहाँ देख रहे हैं 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब बेली के जस्ट नीचे यहाँ पर कोक का एक बेड होता है, मतलब कोक पूरा एकदम बिछाया हुआ होता है और वहाँ कोक जलता है। जहाँ कोक जलेगा वहाँ लगभग 1600-1800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जनरेट होता है, 2000 डिग्री तक भी जनरेट हो जाता है। अगर हम इतना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे और हमारा जो आयरन Fe2O3 जो मैंने कहा आयरन है, हेमाटाइट ओर है, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर होता है 1539 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या होगा, जो आयरन है यहाँ पर जो स्टैक जोन में फ्यूज होना शुरू हो गया था, बेली जोन में लगभग मेल्ट हो गया था, वो यहाँ आकर के पूरा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बोस जोन में। और जो इसके साथ जो गैंग मटेरियल है वो भी लगभग रिएक्ट करते हैं फ्लक्स के साथ और स्लैग यहीं पर बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं, तो जो ब्लास्ट फर्नेस का प्राइमरी स्लैग होता है, मतलब जो सबसे पहला स्लैग होता है, गैंग और फ्लक्स का रिएक्शन होता है, वो बोस जोन में ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम 1600 डिग्री सेल्सियस देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो आयरन ओर है वो मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट होने के बाद इसका जो, जब कोई भी मटेरियल सॉलिड फॉर्म से वो एक्सपैंड करेगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो स्टैक का दीवार बाहर हुआ था, बट यहाँ पे क्या है, वो मेल्ट हो गया, बड़ा सॉलिड से वो पिघल गया, लोहा जो है वो पिघल गया, तो उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। तो अगर यहाँ भी अगर हम ज़्यादा वॉल्यूम रखेंगे तो हमारे वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ताकि वो फ्री फॉल ना हो, तो हम क्या करेंगे, जो उसका जो दीवारें हैं, देख देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, ये दीवारों को हम क्या करेंगे, एक मिनट मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो दीवारें हैं, ये दीवारें यहाँ पर ऐसे करके देखिए, आप देख रहे हैं कि अंदर की ओर जा रही है। इससे क्या होगा कि हमारा जो वॉल्यूम है वो कम्पैक्ट होगा और वो उसको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो बेली रीजन का जो वॉल के रीजन के बारे में हम जान लिए कि वॉल अंदर की ओर क्यों धसे होते हैं, क्यों टेपर्ड होते हैं। ठीक है, और यहाँ जो सारा मटेरियल है, मैक्सिमम मटेरियल यहाँ पर मेल्ट होकर के हमें प्रोवाइड होता है। जो हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए स्लैग मिल रहा है हम लोग को लगभग, मतलब जो हमारे गैंग मटेरियल था वो रिएक्ट कर गया और हमें स्लैग प्रोवाइड कर दिया। और इसके नीचे हम देखेंगे कि हमें आयरन और मेल्ट फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, मतलब हमें पिग आयरन या हॉट मेटल मिल जाएगा। ठीक है, मतलब इस जोन में सिर्फ ओनली कोक, क्योंकि कोक का टेम्परेचर लगभग बहुत ज़्यादा, तो इसलिए वो क्या होता है, मेल्ट नहीं होता है, तो वो क्या होता है, वो सॉलिड फॉर्म में ही रहता है। और ये हम आपको बता रहे हैं एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैसे मेटल नीचे आता है। जैसे मान लीजिए मैं इसे ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक मिनट, यहाँ पे मैंने बताया यहाँ पे कोक का एक बेड होता है। ठीक है, इस तरीके से कोक का बेड होता है। तो कोक के बेड में क्या होगा, कुछ ना कुछ गैप भी होंगे। अब जब यहाँ पर मटेरियल आपका लोहा जो है वो पिघलना चालू होगा, तो इसी कोक के बीच बीच से ट्रिकल होंगे, थोड़ा थोड़ा टपकते रहेगा और पिघल के नीचे आइदर स्लैग एंड आपका आयरन दोनों ऐसे पिघल पिघल के नीचे में वो कलेक्ट होते रहेंगे। और इसी आयरन ओर से हमें हमें काम है जो हमें फर्दर स्टील मेकिंग में यूज़ करना है। ठीक है, तो ये कैसे लोहा नीचे आएगा आपको ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इमेजिन करवा दिया। अब मैं आगे बताता हूँ इसके नीचे के पार्ट के बारे में। इसके नीचे होता है बोस जोन के, ये जो आप दोनों तरफ से आप ये देख रहे हैं जो आग निकल रही है, यहाँ मैंने जाना स्टैक के बारे में, बेली के बारे में, बोस के बारे में। अब मैं ब्लास्ट फर्नेस के एक अदर पार्ट के बारे में जानूंगा, ट्यूअर। ट्यूअर क्या होता है भाई, कोक है, कोक को जलाना है, उसके लिए हमें कुछ गर्म गैसेस पार करना होगा, ऑक्सीजन पार करना होगा, ताकि ऑक्सीजन क्या करे, वो रिएक्शन को और फास्ट करे और कोक को जलाए। तो हम वो इसी ट्यूअर के थ्रू करते हैं। इसमें जो होता है ना कि हम बहुत ही हाई प्रेशर से 2 से 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के थ्रू हम इसे क्या करते हैं, इसके थ्रू ट्यूअर्स के थ्रू हम आपका जो हॉट गैसेस है इसको प्रोवाइड करते हैं ब्लास्ट फर्नेस के अंदर में, जिससे कोक जलता है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो आप लंबा सी ये ट्यूअर्स जिससे कनेक्टेड है, ये वाला पार्ट, ये ठीक है, ये तो हमारा ट्यूअर्स हो गया।
ये एक लंबा सा आप देख रहे हैं गोल सा एक पाइप दोनों तरफ, ठीक है, ये है हमारा बसल पाइप। बसल पाइप दैट मीन्स होता है ये एक बहुत ही सर्कुलर शेप में, जो ब्लास्ट फर्नेस में सर्कुलर बताया, ये इसके चारों तरफ ऐसे पूरे पूरे राउंड शेप में बने होते हैं, ठीक है, जड़े होते हैं, वेल्डिंग किए होते हैं। इसी बसल पाइप में क्या होता है, हम हॉट ब्लास्ट स्टोव होता है, ये एक अनदर सिस्टम होता है जो ब्लास्ट फर्नेस को हीट देने में प्रोवाइड करता है, गैस प्रोवाइड करता है। ये जो हॉट ब्लास्ट स्टोव से क्या होता है, जो गैसेस होते हैं इस बसल पाइप में पहले स्टोर होते हैं, आते हैं, और इसी बसल पाइप में क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे 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 टूअर्स होते हैं, टूअर्स, ठीक है, जो चारों तरफ होते हैं ब्लास्ट फर्नेस के, इसी बसल बसल पाइप में कनेक्टेड होते हैं। ये टूवर्स कनेक्ट होते हैं और यही टूवर्स हर जगह क्या करते हैं, हमारा आगे जा करके ब्लास्ट फर्नेस में हॉट गैसेस को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो आप बसल पाइप में भी समझ गए, ये कुछ नहीं है, एक बहुत बड़ी सी एक पाइप होती है जो चारों तरफ लगी होती है। अब इसके नीचे हम जानेंगे ब्लास्ट फर्नेस में जो हम लोगों ने हॉट मेटल, मतलब जो पिघला हुआ लोहा या पिग आयरन, जो लगभग 1400 डिग्री 1500 डिग्री में मिलता है, ठीक है, और स्लैग मिलता है, ये कहीं तो रखना होगा ना, ये कलेक्ट कहाँ होगा, ये एक नीचे में आप एक सिलेंड्रिकल पोर्शन देख पा रहे हैं, ये इसे हम कहते हैं हर्थ, ठीक है। हर्थ हर्थ क्या होता है ना, ब्लास्ट फर्नेस का एक हार्ट होता है, जैसा हमारा एक दिल है, वैसे जहाँ पे हम सबको स्टोर करते हैं, सबको रखते हैं, वैसे ही क्या है, ब्लास्ट फर्नेस का एक हार्ट होता है, जहाँ पर ये सारा जो रॉ मटेरियल को जो उसको बनाया है, पी करें बनाया है, उसको यहाँ पर ये स्टोर करके रखता है। यही हर्थ में हमारा सारा रॉ मटेरियल स्टोर हो जाता है, ठीक है। हर्थ एक सबसे छोटा पोर्शन होता है ब्लास्ट फर्नेस का, जो लगभग वर्टिकल दोनों तरफ से इसके दीवारें होती हैं, ठीक है, और यहाँ पर लिक्विड आयरन एंड लिक्विड स्लैग दोनों यहाँ पे हम कलेक्ट करते हैं, और आफ्टर कलेक्टिंग हमें इसे निकालना भी तो है, और इस निकालने के लिए आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक टैप होल दिया हुआ है, टैप होल जस्ट एक नल नल है, टैप जैसे नल खोल देंगे, यहाँ से क्या होगा, हमारा जितना मेटल है वो बाहर आ जाएगा, और हम इस मेटल को बाल्टियों में या टॉर्पीडो होता है उसमें हम इसमें भर लेते हैं, और उसको उसमें उसमें कलेक्ट कर लेते हैं। तो टैप होल का काम क्या है, टैप होल कुछ नहीं है, टैप होल बस मेटल और स्लैग को निकालने का काम करता है, ठीक है। अब हम जानेंगे इसके कुछ ऊपर पोर्शन के बारे में, जैसे अपटेक, ये जो लंबी लंबी पाइप यहाँ से जो गैस रिएक्ट किया और ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, इस गैसेस को हम ऐसे ही इन्वायरमेंट में नहीं छोड़ सकते, ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं, और इसका हमें यूज़ भी तो करना है, क्योंकि मैंने इसे बताया कि ये हमारा बाई प्रोडक्ट में हमेशा यूज़ करते हैं। तो क्या करेंगे, हम इसी बड़े बड़े पाइपों के थ्रू, जिसे हम अपटेक कह रहे हैं, इसी पाइपों के थ्रू हम इसे क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद ये हमें एक ऊपर में एक और डायग्राम दिख रहा होगा जिसे हम डाउन कमर कह रहे हैं, डाउन कमर के थ्रू हम इसे गैस क्लीनिंग प्लांट में, मैं ऐसे आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये डाउन कमर के थ्रू ऐसे आया जा करके ये गैस क्लीनिंग प्लांट मतलब जहाँ पर इस गैस को हम साफ करते हैं, क्योंकि इस गैस में बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस होती है, बहुत सारी इम्प्योरिटी होते हैं, और बहुत सारे आयरन पार्टिकल भी हो, जैसे बहुत सारा हमने जो ब्लास्ट फर्नेस में जो आयरन चार्ज किया, वो कुछ कुछ फाइन्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो, मतलब टकरा टकरा कन्वर्ट हो जाता है, वो फाइन्स भी इस गैस के थ्रू ऊपर आ जाता है, जैसे हम इस गैस में गैस क्लीनिंग प्लांट में हम इसे उसका प्योरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो मैंने अपटेक के बारे में बताया, अपटेक क्या है, दो वर्टिकल बड़ी बड़ी पाइपें हैं जो टॉप में लगी होती है, जो गैसेस को डाउन कमर के थ्रू गैस क्लीनिंग प्लांट में ट्रांसफर करती है। डाउन कमर का भी वर्किंग सेम है। इसके बाद मैं यहाँ पर लिखा हूँ वॉल्व, ब्लीडर वॉल्व। ब्लीडर वॉल्व क्या होता है ना, जैसे हमने एक प्रेशर कुकर में, मैंने वो ये देखा है हमने, वो जो वाल्व होता है, जो सीटी होता है, जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है, वो क्या कहते हैं, प्रेशर को रिलीज करता है ऑटोमेटिकली। जस्ट लाइक ब्लास्ट फर्नेस में भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर गैसेस की वजह से क्रिएट होता है, तो उस गैसेस को टाइम टू टाइम निकालने के लिए क्या करता है, ब्लीडर वॉल्व ऑटोमेटिकली खुलता है और बंद होता है, जिससे वो सारा प्रेशर कुछ ना कुछ रिलीज हो जाता है, और जो हमारे ब्लास्ट फर्नेस का जो प्रोसेस है वो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। हमने ब्लीडर वॉल्व के भी बारे में जान लिया। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, ये जो टैप होल है, ये टैप होल तो हमेशा खुला तो नहीं रहता है। इस टैप होल क्या होता है, जब हमें निकालना होता है, जब हमारे पास एक सफिशिएंट अमाउंट में पिग आयरन कलेक्ट हो जाता है और स्लैग कलेक्ट हो जाता है, तब हम इसे खोलते हैं, और तब खोलते हैं और यहाँ से मेटल कलेक्ट करते हैं। बट अनदर टाइम हम इसे कैसे बंद करेंगे, तो इसे हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्टरी। रिफ्रैक्टरी क्या होता है, जब बहुत ही हाई टेम्परेचर को झेल लेता है, उसे हम रिफ्रैक्टरी कहते हैं, ठीक है। उस रिफ्रैक्टरी से हम इस जो टैफोल है उसका मुंह को बंद कर देते हैं, जस्ट लाइक अभी चूल्हा होता है ना,
जब चूल्हा को हम लोग को निकालना नहीं होता है, जो उसका राख होता है, हम क्या करते हैं, उसको नीचे से पैक कर देते हैं। हम इसको भी क्या करते हैं, इसके मुंह से हम कुछ रिफैक्ट्री इसके अंदर भर देते हैं, ताकि ये जो मेटल है वो बाहर नहीं आ पाता है। जो हम मडगन के थ्रू, मडगन एक मशीन होता है, मडगन के थ्रू हम इसको ऐसे करके पैक कर देते हैं, ठीक है। और जब हम इसे खोलना खोलना होता है तो हम इसे ड्रिलिंग मशीन के थ्रू, ड्रिलिंग जो मैंने वो रिफैक्ट्री मटेरियल जो टैफोल के अंदर डाला, वो ड्रिलिंग के मशीन के थ्रू हम उसे निकाल लेते हैं, ठीक है। और हम उसे मेटल कलेक्ट कर लेते हैं। आप जो ये बाहर में देख रहे हैं सारे जो जो ईंट ईंट के शेप बनी हुई है, सारे ऊपर से नीचे पूरा ब्लास्ट फर्नेस में ये रिफ्रैक्टरी होते हैं। रिफ्रैक्टरी के बिना हमारा ब्लास्ट फर्नेस संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारा अंदर में बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है और एक स्टील का सेल उतना हाई टेम्परेचर झेल नहीं पाएगा। तो ये रिफ्रैक्टरी क्या होता है, उस टेम्परेचर को झेलता है और उस टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये जो ब्लास्ट फर्नेस चारों ओर आप देख रहे हैं पूरा, ये एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल ही, एक ब्लॉक्स होते हैं ईंट के फॉर्म में, हम उस रिफ्रैक्टरी का यूज़ करते हैं थ्रू आउट द ब्लास्ट फर्नेस। तो मैंने आज के इस वीडियो में मैंने कोशिश किया कि ब्लास्ट फर्नेस के प्रोसेस, ब्लास्ट फर्नेस के चार्जिंग सिस्टम, ब्लास्ट फर्नेस के रॉ मटेरियल आउटपुट एंड कंस्ट्रक्शन, ये कैसे वर्क करता है, क्या क्या पार्ट होते हैं, सारे पार्ट का जो इम्पोर्टेंट है, क्यों ऐसा बनावट है, मैंने वो सारे चीज़ डिस्कस किया। और मैंने कोशिश किया कि सारा आपको रियलाइज और इमेजिनेशन हो पाए, ठीक है। थैंक यू। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम आगे के वीडियो में इसके बाद भी और कुछ डिस्कस करेंगे जो ब्लास्ट फर्नेस के से रिलेटेड होगा, ठीक है। मैं ये जो पीडीएफ है, मैं उसी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आपको नोट्स बनाने में हेल्पफुल होंगे। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। और भी अगर ऐसे वीडियो आपको चाहिए इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।